नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मैं आपके सामने परंपरागत लीग से हटकर कुछ अलग खबर लेकर आया हूं। ये खबर है एक सक्सेस स्टोरी, एक गांव की, एक कम्युनिटी की। और ये खबर है जबलपुर जिले के बंदरकोला गांव की, जो अपने आप में एक मिसाल बन गया है। दरअसल आपने देखा होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध चल रहा है, उससे LPG गैस सिलेंडर्स की किल्लत हुई है। शहरों में जहां गैस सिलेंडर्स के लिए मारामारी की स्थिति बन रही है, लोग तरह तरह की शिकायतें कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि पर्याप्त स्टॉक सिलेंडर्स का मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग बुकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जबलपुर जिले का बंदरकोला गांव एक अलग ही कहानी बता रहा है और एक सीख भी दिखा रहा है। दरअसल जबलपुर के इस गांव में हर घर में, लगभग हर घर में बायोगैस प्लांट लगा हुआ है। यहाँ महिलाएं हर घर में बायोगैस से आसानी से अपना खाना पकाती हैं और इस व्यवस्था के तहत न सिर्फ रसोई आसानी से चल रही है, बल्कि किसानों को जैविक खाद भी मुफ्त मिल रही है। तो देखिए ये स्टोरी जबलपुर के बंदरकोला गांव की, जो अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। जी हाँ, देश प्रदेश के शहरों में भले इन दिनों LPG गैस सिलेंडर्स को लेकर मारामारी मची हो, लेकिन जबलपुर जिले का ये गांव गैस सिलेंडर्स की चिंता से मुक्त है। जबलपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ये है बंदरकोला गांव। 1200 की आबादी और करीब 400 घरों वाले इस गांव में किसी को LPG सिलेंडर्स की कोई चिंता नहीं है। दरअसल गांव के अधिकांश घरों में बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं। गोबर और जैविक कचरे से बनने वाली बायोगैस से यहाँ चूल्हे जलते हैं और पूरे परिवार का खाना बनता है। इससे गांव के लोगों को गैस सिलेंडर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और रसोई का खर्च भी काफ़ी कम हो गया है। बायोगैस का इस्तेमाल इतना आसान है कि महिलाएं भी इसे बेहद सुविधाजनक मानती हैं। गांव की एक गृहिणी नीता पटेल बताती हैं कि बायोगैस से रोज़ाना पूरे परिवार का खाना बन जाता है और सिलेंडर की चिंता भी नहीं होती। हमारे यहाँ ये बायोगैस है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कि अभी ये युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका में, उसका काफ़ी जगह बहुत असर हो रहा है कि मतलब LPG गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, मिल ही नहीं रहा है। उससे हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बायोगैस में जितना ज़्यादा गोबर रहता है उतनी ज़्यादा गैस बनती है। और थोड़ा बहुत इसकी समस्या ठंड में आती है, जब धूप नहीं निकलती है बरसात में। बाकी ये बेधड़क चलती है, इतनी बहुत ज़्यादा कि 15-20 लोगों का खाना आराम से बन जाता है। हाँ, ऐसा लगता है, मतलब ऐसा कि अगर ये गैस नहीं चल रही तो फिर खाना कैसे बनेगा। लेकिन ऐसी कोई भी समस्या अभी 10-12 सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसी भी समस्या अभी तो नहीं हुई हमारे साथ में। बायोगैस प्लांट से निकलने वाला अवशेष गांव के किसानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये वेस्ट पूरी तरह जैविक खाद होता है, जिससे खेतों की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक खाद पर खर्च भी कम हो जाता है। यानी एक ही व्यवस्था से रसोई की गैस भी और खेतों के लिए खाद भी। गांव में बायोगैस की ये पहल पंचायत स्तर पर शुरू की गई थी, जिससे लोगों का भरपूर सहयोग मिला। पूर्व सरपंच अजय सिंह पटेल बताते हैं कि कुछ साल पहले शुरू हुई ये पहल आज पूरे गांव की पहचान बन गई है। नहीं भाई साहब, क्या है, मैं पूरे मैंने जो गौशाला से संचालित किया था, वहाँ भी मैंने गोबर गैस प्लांट बनाए हैं और मेरे गांव में कम से कम 50% गोबर गैस बनाए हैं। जिन जिन के यहाँ गोबर गैस बने उनको गैस की समस्या बिल्कुल नहीं है। और आज मेरे घर में 12-15 साल से गोबर गैस में चला रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि गैस की जरूरत पड़ी मेरे को। और गांव में क्या स्थिति है? और 15-20 मेरे परिवार में 15-20 लोगों को खाना बनता डेली। और गांव में क्या स्थिति है? गैस को लेकर कोई परेशान हो रहा है? गाँव को किसी जिनके पास गोबर गैस प्लांट है उनको तो बिल्कुल वो नहीं है। जी जी। कब कैसे आपके दिमाग में आया कि जी, मैंने इसको 12-15 साल पहले मैं इसका प्रोजेक्ट चालू किया है और आज भी मैं अगर शासन द्वारा इसमें पहल की जाए तो अगर गोबर गैस बनाया जाए तो सुविधाएं बहुत हैं। इससे क्या है, गोबर गैस भी चलेगा और मवेशी रखे उसकी गौ माता की सेवा भी होगी, दोनों काम होगा और दूध। LPG गैस सिलेंडर्स की बढ़ती किल्लत और उसके बढ़ते दामों के बीच जबलपुर जिले का ये बंदरकोला गांव एक राह दिखा रहा है। ये राह दिखा रहा है कि अगर सामूहिक पहल हो और उस पर गंभीरता से काम किया जाए तो गांव भी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जाहिर है इस तरह के गांव और भी यदि आगे बढ़ेंगे तो देश हमारा
और ख़ासतौर पर ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी, लोगों का खर्च कम होगा, उनको वैकल्पिक आय के साधन बनेंगे और साथ ही साथ ऊर्जा के मामले में हमारे गांव आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आप क्या राय रखते हैं इस स्टोरी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।